साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, मुंबई से खबर है। उद्धव ठाकरे के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि खबर तो यहाँ तक आ रही है कि उन्हें कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, अचानक चिल्लाने लगे हैं और अचानक अपने ही करीबियों पर भड़क गए हैं। हालात तो यहाँ तक कहे जा रहे हैं कि पागलपन का दौरा तक पड़ गया। जी हाँ, भारी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी नेताओं को मातोश्री बुलाया था, लेकिन वो आए ही नहीं। जी हाँ, बुलाकर भी नहीं आए। अब वजह क्या थी, क्यों बुलाया गया, फिर क्या हुआ, क्यों कांग्रेस और एनसीपी के नेता नहीं पहुंचे मातोश्री, सब कुछ आपको बताते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उद्धव ठाकरे की हालत अब कैसी है, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में जल्दी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नेता विपक्ष का पद तय होना अभी बाकी है। विपक्ष में महाविकास अघाड़ी की तीनों पार्टियां हैं, लेकिन एक भी पार्टी के पास 28 विधायक नहीं है, जो कि कम से कम जरूरी है नेता विपक्ष का पद हासिल करने के लिए। तो ऐसे में तीनों ही पार्टियों को मिलकर फैसला लेना होगा, मिलकर स्पीकर के पास अपनी एप्लीकेशन देनी होगी, तभी स्पीकर नेता विपक्ष का पद फाइनल कर सकते हैं, कि विपक्ष को दे सकते हैं, नहीं तो किसी भी पार्टी को नेता विपक्ष का पद मिलेगा नहीं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के सबसे ज्यादा 20 विधायक हैं, तो उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनकी पार्टी का नेता ही नेता विपक्ष हो। तो इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने अपने घर और दफ्तर मातोश्री में ही कांग्रेस के नेताओं को, एनसीपी के नेताओं को बुलाया था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ना तो कांग्रेस नेता और ना ही एनसीपी के नेता उद्धव ठाकरे के पास गए, उनसे मिलने गए। जी हाँ, और उद्धव ठाकरे इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि अपने करीबियों से, अपने पीएस से फोन तक करवाया गया, लेकिन उनके फोन नहीं उठाए गए, मिलने नहीं आए, मीटिंग में शामिल होने की कोशिश तक नहीं की। उसके बाद तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। जी हाँ, मातोश्री सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि भारी बेइज्जती जब उद्धव ठाकरे की हो गई, बुलाने के बाद भी जब कांग्रेस और एनसीपी के नेता नहीं पहुंचे तो उनसे बेइज्जती सहन नहीं हुई, चिल्लाने लगे। हालात तो यहाँ तक खराब हो गए कि उद्धव ठाकरे आगे पीछे दौड़ने लगे। मातोश्री के अंदर उनकी कंडीशन खराब होने लगी थी, क्योंकि वैसे ही उद्धव ठाकरे लंबे समय से बीमार हैं, उनके स्टेंट पड़ चुके हैं, उनको एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, एंजियोग्राफी भी थी उसके बाद, यानी कि उनके ब्लॉकेज तक की समस्या थी। तो उसके बाद उनको टेंशन ना लेने के लिए कहा गया था, चिल्लाने के लिए नहीं कहा गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की हालत इतनी खराब थी कि वो सब कुछ वही करने लगे जो कि डॉक्टर ने उन्हें मना किया था। अपने करीबियों के रोकने पर उन्हें उन पर ही चिल्लाने लगे। उद्धव ठाकरे के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि कैसे भी एनसीपी और कांग्रेस के नेता उनके घर आ जाएं, मिल जाएं, बात हो जाए और नेता विपक्ष का पद मिल जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे भी अकेले चाहे तो नेता विपक्ष का पद हासिल कर नहीं सकते हैं, ना तो उनके पास पूरे विधायक है और ना ही किसी और के पास। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए हालात मुश्किलें बढ़ गई हैं, जबकि एनसीपी और कांग्रेस बिल्कुल एक तरफ दिख रहे हैं, एक प्लेट में दिख रहे हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को नेता विपक्ष का पद ना मिले। तो इसे लेकर भारी बवाल मचा हुआ है, इसे लेकर भारी हंगामा मचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे आगे क्या करते हैं, क्योंकि अब जब कांग्रेस और एनसीपी ने साफ साफ उद्धव ठाकरे की बात को मानने से, उनके नेतृत्व को इनकार कर दिया है, तो यह भी बता दिया है कि आप इस गठबंधन में सबसे बड़े नहीं है कि आपको ही हर बार सुना जाए, आपको ही माना जाए। तो एक तरह से उद्धव ठाकरे की जो नेतागिरी है उसको मानने से इनकार कर दिया, और यही भारी बेइज्जती उनसे सहन नहीं हुई, इसीलिए इस तरह की बातें आ रही हैं कि पागलपन का दौरा तक उनको पड़ गया। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए हर गुजरता दिन मुश्किलें लेकर आ रहा है, हर गुजरते दिन के साथ उनकी मुश्किलें कई गुना लगातार बढ़ती जा रही हैं? आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में इन दोनों जबरदस्त हलचल चल रही है, क्योंकि एक तरफ तो एकनाथ शिंदे लगातार सरकार से नाराज हैं, मुख्यमंत्री से नाराज हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और उधर दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस की तारीफ पर तारीफ उद्धव ठाकरे गुट करता जा रहा है। और यहाँ तक की खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं सरकार से अलग ना हो जाएं। जी हाँ, इधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता, कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी से फिर हाथ मिला लिया जाए, सरकार में शामिल हो लिया जाए। तो इसे लेकर अब इधर
नजर। नई खबर है, बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि देर रात बुधवार की उद्धव ठाकरे घर से बाहर निकल गए। उनकी गाड़ी घर से बाहर निकली। अब अमूमन जिस गाड़ी में उद्धव ठाकरे जाते हैं वो गाड़ी देर शाम के बाद बाहर निकलती नहीं है, लेकिन वो गाड़ी बुधवार की देर रात घर से बाहर निकली। और कयासबाजियां खबरें यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे भी उस गाड़ी में मौजूद थे और वो गाड़ी जाकर एक बड़े होटल में पहुंची। हालांकि इस होटल में कुछ राजनीतिक लोग पहले से ही मौजूद थे। जी हाँ, सत्ताधारी पार्टी के यानी कि बीजेपी के कुछ लोग इस होटल में पहले से मौजूद थे। और खबरें तो यहाँ तक हैं कि बीजेपी के टॉप नेताओं से यहाँ पर उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। हालांकि संजय राउत ने इस बात को खारिज किया क्योंकि संजय राउत को भी कानो कान खबर नहीं थी कि उनके आका उद्धव ठाकरे कर क्या रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। लेकिन खबर ये बिल्कुल सूत्रों के हवाले से कंफर्म आ रही है कि उद्धव ठाकरे देर रात घर से निकले, एक बड़े होटल में पहुंचे और वहां पर उनकी गाड़ी लगी और उसके बाद वो एक मीटिंग में शामिल है। और ये मीटिंग उद्धव ठाकरे की बीजेपी के टॉप नेताओं से मानी जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे नाराज हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ऐसे रात में घर से बाहर निकलते हैं तो तय है कि इससे कोहराम मचना तय था। महाराष्ट्र में उलटफेर की बयार तो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो रात में मुलाकात हुई इसने इस बात को और ज्यादा हवा दे दी है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे पर देवेंद्र फडणवीस लगातार एक्शन ले रहे हैं। एक तरह से कहें कि एकनाथ शिंदे के कामों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एकनाथ शिंदे ने कुछ ओएसडी के लिए, कुछ निजी सचिवों के लिए यहाँ पर लोगों के नाम बढ़ाए थे, मगर मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें रोक दिया गया। इसी के बाद तनातनी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जिलों के प्रभारी मंत्री को लेकर भी जो बातें हुई थी, जो विवाद हुए थे, वो भी अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एकनाथ शिंदे को लेकर बताया जा रहा है कि वो खुश नहीं है, नाराज हैं और लगातार उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक तरह से कोशिश में जुट गए हैं कि कैसे भी अब एकनाथ शिंदे को गिराया जाए। जी हाँ, अंदर खाने की खबरें जो है वो यही है कि उद्धव ठाकरे भले ही सरकार में शामिल ना हो, भले उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ ना मिलाएं, लेकिन एकनाथ शिंदे के गिरने से उनके खुशी है, एकनाथ शिंदे को गिराने से उनको खुशी हो रही है। और इसी बात में उनको लगातार कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं और इसी को लेकर हो सकता है कि वो देर रात मुलाकात करने भी गए हो। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाएंगे, सरकार में शामिल हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शिवसेना शिंदे गुट की नेता नीलम गोरे ने बहुत बड़ा दावा किया था। शिवसेना यूबीटी पर आरोप लगाया था और नीलम गोरे ने कहा था कि यूबीटी में ऐसे नेताओं को बढ़ावा दिया जाता है जो चाटुकारिता करते हैं। और यहाँ तक कह दिया कि 2 मर्सिडीज आप दे दो और यूबीटी में आपको पद भी मिल जाएगा, कद भी मिल जाएगा, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। 2 मर्सिडीज बस आप देने हैं और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। इशारा ये है कि यहाँ पर इशारों में संजय राउत की ओर इशारा किया गया। जी हाँ, ये संजय राउत हैं जो कि यूबीटी को पूरी तरह से चलाते हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जरूर, लेकिन पार्टी को चलाने का काम संजय राउत ही करते हैं। तो उद्धव ठाकरे कभी भी डील ऐसे कार्यकर्ताओं से करते नहीं है, नेताओं से करते नहीं है। बाहरी लोगों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से डील करने का काम संजय राउत को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर नीलम गोरे का इशारा साफ साफ सीधे सीधे संजय राउत की तरफ हो सकता है, जिसके बाद तो मुंबई की सियासत में कोहराम मच गया है। क्योंकि संजय राउत अगर ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।